नमस्कार, स्वागत है आपका ओंकार न्यूज पर। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है। आज सिडनी के ओलंपिक पार्क में भारतीय मूल के 20,000 से ज्यादा लोगों को संबोधित करेंगे। इस प्रोग्राम के लिए गाड़ियों और प्राइवेट चार्टर से लोगों को सिडनी लाया जा रहा है, जिसे मोदी एयरवेज और मोदी एक्सप्रेस नाम दिया गया है। कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज भी मौजूद रहेंगे। वहीं ऑस्ट्रेलिया में मोदी की मौजूदगी में हैरिस पार्क के इलाकों का नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया जाएगा। इससे पहले सोमवार को ऑस्ट्रेलियाई अखबार को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा कि वे भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं। इसमें डिफेंस और सुरक्षा संबंध शामिल है, ताकि इंडो पैसिफिक क्षेत्र को बेहतर बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि मैं ऐसा इंसान नहीं हूं कि जो इंसानी से आसानी से संतुष्ट हो जाए, और मैं जानता हूं कि ऑस्ट्रेलियाई पीएम अल्बनीज भी ऐसे नहीं है। मुझे यकीन है कि जब हम सिडनी में मिलेंगे तो इस पर चर्चा होगी। हम अपने रिश्तों को अलग स्तर पर कैसे ले जा सकते हैं, साथ ही मिलकर बेहतर काम कैसे कर सकते हैं और सहयोग को कैसे बढ़ा सकते हैं। मोदी राजीव गांधी के बाद ऑस्ट्रेलिया जाने वाले दूसरे प्रधानमंत्री हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को लेकर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तैयार है। प्रधानमंत्री का ऑस्ट्रेलिया का दौरा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय मूल के समुदायों को ऑस्ट्रेलिया में संबोधित करेंगे और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से संबंधों को बेहतर स्थापित करने के लिए कोशिश करेंगे। सवाल यह है कि क्या भारत का वर्चस्व जो विदेशी सरजमी पर बढ़ रहा है, वहीं ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और वो आज सिडनी के ओलंपिक पार्क में भारतीय मूल के 20,000 से ज्यादा लोगों को संबोधित करेंगे। इस प्रोग्राम के लिए गाड़ियों और प्राइवेट चार्टर्ड से लोगों को सिडनी लाया जा रहा है, जिसे मोदी एयरवेज और मोदी एक्सप्रेस नाम दिया गया है। कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के पीएम की मौजूदगी में हैरिस पार्क के इलाके का नाम बदलकर अब डिजिटल इंडिया कर दिया गया है, जिससे पहले सोमवार को ऑस्ट्रेलियाई अखबार को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा कि वे भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को अलग स्तर पर ले जाना चाहते हैं। वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मनीष कुमार गुप्ता जी, विदेश मामलों के जानकार, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल वही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश से दौरे पर है, ऑस्ट्रेलिया का उनका दौरा है और माना जा रहा है कि भारतीय मूल के जो लोग हैं 20,000 से ज्यादा लोगों को आज वो संबोधित करेंगे। वहीं भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को बेहतर स्थापित करेंगे। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या रणनीति हो सकती है, मनीष जी? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने यात्रा के इस चरण में ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए हैं। जी जी। अब ये बड़ा अहम माना जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की संसद ने हाल ही में भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता यानी एफटीए को मंजूरी दी थी। अब इस मंजूरी देने के बाद ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री का ऑस्ट्रेलिया दौरा है। तो इस समय ऑस्ट्रेलिया से भारत क्या चाहता है? ऑस्ट्रेलिया चाहता है भारत को सबसे पहले प्रौद्योगिकी की जरूरत है और उसके अलावा भारत को निवेश की जरूरत है। तो प्रौद्योगिकी, निवेश और क्लीन एनर्जी, इन इंडस्ट्रीज में भारत उम्मीद करता है कि ऑस्ट्रेलिया की जो उद्योगपति हैं वो भारत में निवेश करें। अब ऐसे में वो जब निवेश करेंगे तो जाहिर है भारत को पहले के मुकाबले ज्यादा फंड मिलेगा, जिससे कि भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर न केवल एक दूसरे के लिए स्कोप जनरेट करेंगे बल्कि डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये क्लीन हाइड्रोजन का मिशन जैसे बात हुई, इस पर बात होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में मौके मिलेंगे। तो देखिए, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर में अपार संभावनाएं। ऐसे में अगर ऑस्ट्रेलियन उद्योगपति भारत में न केवल अच्छा पैसा कमा सकते हैं बल्कि भारत के विकास में योगदान दे सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं, प्रधानमंत्री जी लगातार देश के विकास के लिए हर वो प्रयास कर रहे हैं जो आवश्यक है। इसको आप 2024 की रणनीति कहें या एक काम में 24 घंटे जुटे हुए प्रधानमंत्री का
एक मिशन पर काम करना कहें या देश के लिए एक नए अवसर की शुरुआत कहें, वही हम जो मनीष मर्जी जी, कह लें, लेकिन मनीष जी देश के पीएम, विकास की जी अब जी, धारा बहने वाली है। भारत अब विश्व गुरु बनने के अपने मिशन में शुरुआत कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। जी। बिल्कुल है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा कई मायनों में अहम है और ये माना जा रहा है कि सुरक्षा की दृष्टिकोण से भी मनीष जी इस बार प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री से चर्चा होगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये खुद कहा है कि इस संबंध को हम एक अलग अलग मुकाम तक ले जाना चाहते हैं। वहीं जो एक ऑस्ट्रेलिया से खबर आई है, वहां पर एक हैरिस पार्क है जिसका नाम बदलकर अब लिटिल इंडिया किया जा रहा है। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए? देखिए, जैसे ही हैरिस पार्क का नाम लिटिल इंडिया हो रहा, तो हम ये समझते हैं कि इसका मतलब ये मोदी जी की प्रभुता नहीं है, ये भारत राष्ट्र का गौरव है। ये वहां रह रहे भारतवंशियों की उन्नति, उनकी प्रभुता, उनकी संपन्नता, उनकी ताकत का प्रतीक है कि आज भारतवंशियों की वैल्यू को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, न केवल ऑस्ट्रेलिया में बल्कि लंदन में, अमेरिका में। तो ये भारतवंशियों की, भारतवासियों की और भारत से दूर रह रहे भारतीय लोगों की बढ़ती ताकत, बढ़ती संपन्नता का प्रतीक है। यहाँ ताकत का अर्थ घमंड से नहीं लेना चाहिए, यहाँ ताकत का अर्थ उस स्थिति से लेना चाहिए जहाँ भारतवर्षीय लोग कहीं भी जाते हैं, वहाँ उस देश की जनता, सरकार, व्यापार के साथ मिलकर न केवल अपना भला करते हैं बल्कि उस देश के खून और रंग में मिलकर उस देश को आगे बढ़ाने में जुट जाते हैं। तो ये भारतीयों के लिए न केवल गौरव का विषय है, न केवल प्रसन्नता का विषय है, बल्कि ये हमारी पहचान है कि हम अधिकारवादी नहीं है, हम दूध और पानी की तरह मिलने वाले लोग हैं। हम वही मनीष, पानी की तरह मिलने वाले लोग हैं, बिल्कुल, जो दूध को मीठा बना देते हैं। बिल्कुल मनीष जी, आज से अगर चंद साल पहले, अगर हम आज से 10 साल या 15 साल पहले की अगर बात करें, भारत की स्थिति और परिस्थिति क्या थी अगर देखा जाए, लेकिन आज जिस हिसाब से ऑस्ट्रेलिया के पीएम हो या फिर जापान हो या फिर अमेरिका हो, अन्य जो रूस हो, रूस के साथ हमारे बेहतर संबंध हैं। और जिस हिसाब से अगर जो पड़ोसी मुल्क है, हमारे दो ऐसे दुश्मन हैं, एक चीन है, दूसरा पाकिस्तान। इनके अलावा हमारे भारत की जो संबंध है अन्य देशों से बेहतर है। अब इन संबंधों को अगर ये माना जाए, क्योंकि आने वाले कल में चीन भी अच्छी तरीके से बढ़ रहा है और चीन की चाहे सुरक्षा की दृष्टिकोण से हो, इकोनॉमी हो, चाहे वहां पर डिफेंस हो, तमाम चीजों की दृष्टिकोण से अगर चीन को पीछे छोड़ना है तो भारत को किन संबंधों की ओर ज्यादा बढ़ना होगा? और भारत को जैसे जापान के पीएम के साथ या फिर अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ या फिर तमाम जो देशों के साथ प्रधानमंत्री का ये दौरा है, कई मायनों में अहम दौरा है, तो भारत को किस ओर ज्यादा झुकाव रखने की जरूरत है मनीष जी? देखिए, आप एक बात समझिए, अगर भारत की तुलना, भारत वासियों की तुलना चीन या पाकिस्तान के लोगों से की जाती तो आप इसका फर्क समझ लीजिए। अगर हम देश में कहें कि फला जगह मिनी पाकिस्तान बन गया है तो उसका अर्थ लगातार नेगेटिव लिया जाता है। बिल्कुल आज बिल्कुल अगर बिल्कुल किसी देश में चीन अपना पैसा लगाता है, चीन के लोग अगर वह प्रभुत्व हासिल करते हैं, हम इसका अर्थ लगाते हैं। अगर हम कहेंगे कि श्रीलंका आधा चीन बन गया है तो इसका मतलब है कि ये देश के लिए उन्नति नहीं अवनति की बात हो रही है। उस देश के लिए ये खराब संकेत है कि चीन वहां कब्जा करने के इरादों से अपनी ताकत बढ़ा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी बात आपने कही है। तो हम ये मानते हैं कि भारत में अगर कोई मिनी इंडिया बन रहा है तो इसका मतलब है कि वो जगह इंडियन कल्चर से रंगी पुती है, लेकिन वहां उस देश के विरोध में कोई बात नहीं। अगर हम पाकिस्तान के लोग कहीं इकट्ठे होंगे तो वो पाकिस्तान अपनी फायदे की बात करेगा और वहां के देश के विरोध में बात करेगा। वह सिर्फ विभिन्न प्रकार की सेक्युलरिज्म, ताने बाने को तोड़कर अपना प्रभुतावादी विचार रखते हैं। खैर, अब आपका दूसरा प्रश्न देखिए, जिस तरीके से चीन अपनी जनसंख्या, अपने रिसोर्सेज और उन पर कड़ाई से फॉलो करने की वजह से आगे बढ़ा है, ऐसे में भारत के पास भी बड़ा बाजार है, बड़े श्रम स्रोत हैं, बड़े संसाधन हैं, लेकिन भारत की चीजें अभी लोकतांत्रिक तरीके से चल रही हैं, जबकि चाइना लोकतांत्रिक देश नहीं रहा। कहने को तो लोकतांत्रिक है लेकिन नहीं रहा। ऐसे में अन्य बड़ी शक्तियां जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, इटली, पोलैंड, है ना, और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऐसे 200 से रूस,
ऐसे लोगों से मित्रता बढ़ाकर कहीं ना कहीं अपने विकास के लिए कदम बढ़ा रहा है। ऐसे ऐसे देशों से मित्रता करके भारत न केवल अपना लाभ कर रहा है, बल्कि उन देशों को भी बराबर लाभ पहुंचा रहा है। हमें हमें प्रसन्नता इस बात की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की विदेश नीति अच्छे से समझते हैं और स्वयं आगे बढ़कर विदेश मंत्री के कंधे से कंधा मिलाकर जो है इस कामों में जुटे हैं। तो इस बात का भी एक अच्छा मैसेज है कि भारत में इस समय आंतरिक शांति बनी हुई है, यानी गृह मंत्रालय ठीक काम कर रहा है। देश अब दंगा युद्ध झगड़े से पीड़ित नहीं है, जिसकी वजह से देश में आगे बढ़ने की ललक बरकरार है और लगातार हम ऐसा कर रहे हैं। बिल्कुल मनीष जी, और सवाल यही है कि आने वाले कल में अगर भारत का सपना है विश्व गुरु बनने का, तो ये कदम उठाने होंगे, चाहे विदेश मंत्री के माध्यम से हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार विदेश का दौरा कर रहे हैं, अलग अलग देशों में जाकर, जहां पर अब ये मानिए ऑस्ट्रेलिया जाने वाले भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हैं, इसके पहले राजीव गांधी गए थे। तो ये माना जा रहा है कि जब तक आप दौरा नहीं करेंगे, वहां के लोगों से मिलेंगे नहीं, अपनी चीजें उनसे शेयर नहीं करेंगे, उनकी चीजों के विषय में जानेंगे नहीं, जो एटमॉस्फेयर है एक दूसरे देशों का, अगर उसके विषय में अच्छी तरीके से इन्वॉल्वेशन नहीं होगा तो रिश्ते बढ़ नहीं सकते। तो आपको लगता है कि जो बड़े देश है जैसे भारत का और प्रधानमंत्री का खास तौर पर जो वर्चस्व बढ़ना, विश्व के बड़े नेताओं में सबसे पॉपुलर नेता बनना, इसके पीछे का कारण क्या मानते हैं? क्या उनका पर्सनल स्वभाव मानते हैं मनीष जी, या फिर भारत की बढ़ती गौरव, जो भारत की संस्कृति है, सभ्यता है, इसको भी इसके पीछे मानते हैं मनीष जी? देखिए, यात्रा वृतांत के ऊपर एक बहुत बड़े लेखक हुए हैं जिनका नाम था राहुल सांकृत्यायन। जी जी, उन्होंने लिखा है अथातो भुमक्कड़ जिज्ञासा। बिल्कुल बिल्कुल जो बिल्कुल। व्यक्ति बाहर घूमता है, निकल के देखता है, उसे नई नई चीजें पता लगती हैं। वहां फैले हुए विशाल मोती, ज्ञान, जानकारी, रिसोर्सेज का पता लगता है। मैं समझता हूँ लगभग नरेंद्र मोदी जी लगभग भारत के ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जिन्होंने सर्वाधिक यात्रा की होगी, सर्वाधिक विदेश यात्रा की होगी, सबसे ज्यादा विदेशों में गए होंगे। और मुझे उम्मीद है कि 10 साल पूरे होते होते तक भारत में सबसे ज्यादा यात्रा करने वाले प्रधानमंत्री के रूप में इनका नाम होगा। बिल्कुल। और संभवतः सबसे ज्यादा लंबी यात्रा करने का पूरे विश्व में फिर गिने चुने प्रधानमंत्रियों में मोदी जी का नाम आएगा। जिस तरीके से हर बड़े छोटे देशों की यात्रा कर रहे हैं और वहां से संबंध बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने पीछे अपने समर्थक, अपने फॉलोअर्स की संख्या बढ़ा रहे हैं। ये समर्थक किसी इंडिविजुअल के नाम पर नहीं, ये समर्थक देश हैं कि भारत के पास आज कितने समर्थक देश हैं। और यही वो समय होगा जब हम पाकिस्तान जैसे दुश्मनों को कुचलने का हिम्मत रखेंगे, चीन जैसे दुश्मनों को हम समझाने, उसकी आंख में आंखें डालकर उसे 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 पीछे हटाने का प्रयास करेंगे और उसमें हम सफल भी होंगे। ये तभी संभव है जब लगभग विश्व के बड़े से बड़े देश, छोटे से छोटे देश हमारे साथ हों। बिल्कुल बिल्कुल। और मनीष जी, आपने एक महत्वपूर्ण बात कही है कि राहुल सांकृत्यायन का आपने नाम लिया, घुमक्कड़ जिज्ञासा उनकी जो कहानी है आपने इसका, कि अगर कोई भी प्रधानमंत्री हो, जब तक अच्छी तरीके से दूसरे देशों में जाएगा नहीं, दौरा नहीं करेगा, वहां की मूलभूत सुविधाओं, वहां की चीजों को, वहां के एटमॉस्फेयर को जब तक वो अच्छी तरीके से देखेंगे नहीं, गेन नहीं करेंगे, तो अपने देश का विकास पूर्ण रूप से संभव नहीं है। लेकिन आपने ये उदाहरण दिया, बेहतर तरीके से दिया। और मनीष जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो दौरा है कई मायनों में अहम है। माना ये जा रहा है कि भारत की बढ़ती छवि, भारत की बढ़ती लोकप्रियता, इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कई मायनों में दौरे अहम है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां कश्मीर में 22 मई को शुरू हुए यानी कि G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग के शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि फिल्मों की शूटिंग के लिए कश्मीर से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती। हमारा फोकस इकोनॉमी को बूस्ट करने के अलावा फिल्म टूरिज्म को बढ़ाने का भी है। सरकार यहां आने वाले फिल्म मेकर्स की लोकेशन ढूंढने में, लोकेशन शिफ्ट करने में मदद भी करेगी। इस मीटिंग में 5 देश चीन, सऊदी अरब, तुर्की और इंडोनेशिया और इजिप्ट शामिल नहीं हो रहे हैं। वहीं 22 मई को श्रीनगर
पहुंचे अन्य विदेशी डेलीगेट्स का एयरपोर्ट पर पारंपरिक वेशभूषा में कश्मीरी युवतियों ने स्वागत किया। वहीं तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कश्मीर जन्नत है अपने आप में। कश्मीर की जो वादी, कश्मीर की जो खूबसूरत झलकियां हैं, वो कई मायनों में अहम है। कश्मीर एक ऐसी जगह है जहां पर कहते हैं कि स्वर्ग वास करता है। कश्मीर जाने के लिए और कश्मीर में लोग रहने के लिए, इसी वजह से पर्यटकों के लिए या फिल्म मेकर्स के लिए कश्मीर एक सरल और सहज जगह है। भारत का एक अभिन्न अंग है कश्मीर, जहां पर स्वर्ग और जन्नत की प्राप्ति होती है। वहां की सुंदरता अलौकिक है। वहीं तस्वीरों में जो आप तस्वीर देख रहे हैं, आपका मन भी वाकई अलौकिक हो जाता है। ऐसी तस्वीरों को देखकर मन विचलित नहीं होता। ऐसे स्थान पर जाने के बाद शांति का अनुभव होता है। कश्मीर अपने आप में अति सौंदर्य है। कश्मीर जाने के लिए, कश्मीर में लोग रहने के लिए, कश्मीर में लोग घूमने के लिए तरसते हैं। भारत का अभिन्न अंग। अब कश्मीर की खूबसूरती के लिए भारत सरकार भी अलग अलग तरीके से कश्मीर को पूरी तरीके से सजा रही है। सुरक्षा के व्यवस्था भी अब कश्मीर में किए जा रहे हैं। वहीं आज से चंद साल पहले ही कश्मीर में का जो माहौल था, वाकई कश्मीर जिस नाम से और कश्मीर का जो एक अलौकिक जन्नत के रूप में कश्मीर जाना जाता था, उसकी पहचान नहीं हो पाती थी। लेकिन आज भारत सरकार ने पूर्ण रूप से कश्मीर को वो उपलब्धि अब देने का काम किया है। आने वाले कल में ये माना जा रहा है कि कश्मीर और भी खूबसूरत बन सकेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने दिल्ली की सियासी लड़ाई में आम आदमी पार्टी का साथ देने का ऐलान किया है। कांग्रेस ने कहा है कि जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र में दिल्ली के अफसरों के तबादलों और नियुक्तियों पर केंद्र के कार्यकारी आदेश का विरोध करेगी। और पार्टी नेता केसी वेणुगोपाल ने सोमवार को कहा कि इसकी जानकारी दी है। वहीं इस अध्यादेश मुद्दे पर आप और भाजपा का सियासी विरोध सोमवार को बढ़ गया। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र और भाजपा पर निशाना साधा। आप नेता संजय सिंह ने कहा कि पीएम का अध्यादेश संविधान और संघीय ढांचे को खत्म करने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने की कार्रवाई है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र, संघीय ढांचे और संविधान को बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल और विपक्षी दलों से मुलाकात कर उनका समर्थन कर मांगेंगे। वे 23 मई को पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और 24 को उद्धव ठाकरे और 25 मई को शरद पवार से मुलाकात करेंगे। जब यह अध्यादेश बिल के रूप में राज्यसभा में आए तो इसे गिराना होगा, क्योंकि भाजपा के पास राज्यसभा में नंबर नहीं है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां आज से 2000 रुपए के नोट के बदलने की शुरुआत हो जाएगी। बैंकों को खुलते ही लोग अपने पास उपलब्ध 2000 रुपए के नोटों को बैंकों के ब्रांच में जाकर एक्सचेंज करा पाएंगे। रिजर्व बैंक ने नोटों को बदलवाने के लिए गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। वहीं बैंकों में एक बार में 20,000 रुपए तक के 2000 के नोट आसानी से एक्सचेंज कराए जा सकते हैं। वहीं बैंक अकाउंट में 2000 रुपए के नोट को जमा करने की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन इसके लिए बैंक के डिपॉजिट के नियमों का पालन करना होगा। रिजर्व बैंक ने साफ तौर पे कहा है कि 2000 रुपए के नोटों को एक्सचेंज कराने के लिए बैंक में किसी भी तरह के फॉर्म नहीं भरे जाएंगे और ना ही किसी पहचान पत्र की जरूरत पड़ेगी। एक बार में आप 2000 रुपए के 10 नोट बदल सकते हैं। वही सर्कुलेशन से बाहर किए गए 2000 रुपए के नोटों को 30 सितंबर 2023 तक बदला जा सकता है। नोट बदलने की प्रक्रिया को लेकर आरबीआई के निर्देशानुसार सभी बैंकों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने लोगों से अपील की है कि नोट बदलने को लेकर लोग घबराएं नहीं। लोगों के पास 4 महीने से ज्यादा का वक्त है, वो आसानी से किसी भी ब्रांच में जाकर 2000 के नोट बदल सकते हैं।
वहीं मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा की चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी प्रमुख दल जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। कर्नाटक फतह के बाद कांग्रेस के हौसले बुलंद है। प्रियंका गांधी जबलपुर के नर्मदा पूजन के साथ प्रदेश में कांग्रेस के चुनाव अभियान का श्री गणेश करने जा रही हैं। 12 जून को प्रियंका गांधी जबलपुर आ रही हैं। वहीं जबलपुर आगमन के साथ सबसे पहले वह नर्मदा पूजन करेंगी और उसके बाद एक रोड शो और एक पब्लिक रैली को भी संबोधित करेंगी। प्रियंका गांधी के जबलपुर प्रवास से जुड़ी एक बड़ी बैठक सोमवार को जबलपुर में आयोजित की गई, जिसमें मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह ने भी हिस्सा लिया था। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज। नमस्कार।